भी एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 23 अगस्त 6:04 पे वो लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी। भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, मून पर जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? ये तो कोई रूल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप देखें पाकिस्तान में जब पहला इलेक्शन हुआ है इंडिया में, तब तक 4 इलेक्शन हो चुके हुए थे, 4 प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा करके जा चुके हुए थे। बात नहीं कर रहा मैं। इसके अलावा बाकी जो जंगें हुई हैं मुझे उनका बताएं। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, और उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें। ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है। कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। इंडिया में ना एक चीज़ की बड़ी अच्छी हुई है कि इंडिया में वहाँ पे ना ये जो मजहबी रवायतें ना वो खत्म होती जा रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मजहबी रवायतों से मुराद ये है कि जो मजहबी इंतहा पसंदी थी वो उधर कम हो रही है। वहाँ पे इतनी बड़ी मंडी है जी, मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। चाइना, अब जो अमेरिका या रशिया जितने भी लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ी मंडी है। 120-130 करोड़ की तो उनकी आबादी है। इंडिया की 40 के करीब हो चुकी है, दुनिया की पहले या दूसरे नंबर पे, दुनिया के पहले दूसरे। और देखिए मजे की बात है कि हम रो रहे हैं हमारी आबादी बढ़ गई है, उन्होंने अपनी आबादी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। अब उनके देखे ना, उनका गूगल, यूट्यूब या दूसरे मैंने आपको चीज़ें गिनवाई है, उनके CEO देख लें और देखो ना, एक इंडिया के अंदर यूट्यूबर्स आप देख लें, इंडिया के यूट्यूबर्स और फिर यूट्यूबर्स देख लें, उसके बाद यूट्यूबर्स का कंटेंट देख लें। जो ज्यादा भी इसरो के चेयरमैन की चंद्रयान 3 को लेकर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। उन्होंने ये बोला है कि विक्रम के अगर तमाम सेंसर्स भी फेल हो जाते हैं तो फिर भी उसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो चंद्रयान 3 मून पर लैंड जरूर करेगा। इवन एग्जैक्ट डेट टाइम भी बता दिया गया है। पाकिस्तानी पब्लिक से इस हवाले से बात करेंगे कि चंद्रयान 3 की इतनी बड़ी कामयाबी पर अब क्या रिएक्शन है। जैसे चंद्रयान 2 पर हमने रिएक्शन दिया, कुछ लोगों ने मीम्स बनाई, इवन हमारे मिनिस्टर्स ने भी उसके ऊपर अजीब किस्म के रिएक्शन दिए। अब इस कामयाबी पर पाकिस्तान के लोग क्या रिएक्शन देते हैं जानेंगे इस वीडियो में। क्या करते हैं भाई? मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त। मेरा टॉपिक भी थोड़ा बहुत एजुकेशन के हवाले से है, टेक्नोलॉजी के हवाले से है। अगर बात करें मिशन मून की, इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया और पूरी दुनिया में उसकी खबर है, आपने भी सुना होगा, सोशल मीडिया पे देखा होगा। अभी एग्जैक्ट डेट एग्जैक्ट टाइम बता दिया गया है कि 23 अगस्त 6:04 पे वो लैंडिंग करेगा मून के ऊपर। क्या कहेंगे उसकी कामयाबी को लेके, चंद्रयान 3 की कामयाबी को लेके, इंडिया की टेक्नोलॉजी को लेके? सर इंडिया का IT सेक्टर तो पूरे एशिया में सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप उनका गूगल का CEO देख लें, यूट्यूब का CEO देख लें, वो इंडियन ही है। ठीक है। और उनकी एक यूनिवर्सिटी है IIT, बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी है उनकी। और उनका जो IT का लेवल है उसको तो हम मैच नहीं कर पा रहे। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी की, जैसे अगर हम अभी बात कर रहे हैं मिशन मून के हवाले से, स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अब वो अपना नाम बनाते नजर आ रहे हैं। जी, स्पेस टेक्नोलॉजी को भी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लिंक कर रहे हो ना आजकल। अच्छा। वो उसके बगैर तो वो भी मुमकिन नहीं है ना, क्योंकि आप मशीन लर्निंग इसके अंदर यूज होती है, इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होती है, तो वो सारी कंप्यूटर साइंस की फील्ड और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की फील्ड है। ठीक हो गया। तो उसके साथ लिंक करती हैं। देखिए वो कम से कम ट्राई कर रहे हैं। असल में मसला ये है कि पाकिस्तान का और उनका अलमिया ये है कि हम जो हैं वो अभी तरक्की पजीर ही हैं। तरक्की पजीर इस वजह से हैं कि हमारे पास दूसरे कामों, अभी हम दूसरे कामों में लगे हुए हैं। अभी हम रोटी कपड़ा मकान हाँ हम उन कामों में लगे हुए हैं। अभी वो उन कामों से निकल चुके हुए हैं। ठीक है। क्योंकि उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक लोग हैं। आप देखें पाकिस्तान में जब पहला इलेक्शन हुआ है इंडिया में, तब तक 4 इलेक्शन हो चुके हुए थे, 4 प्राइम मिनिस्टर अपना टाइम पूरा करके जा चुके हुए थे, और हमारा पहला इलेक्शन हो रहा था। ठीक है। और उसके बाद अब तक देख लें, उनके वहाँ पे कोई भी एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं जिसको टाइम से पहले। वो मैं अभी सोशल मीडिया पे सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पाकिस्तान का नारा क्या, वो कह रहे थे कि असम्बली तोड़ तख्त पे आ। तो मैं अभी सुन रहा था। तो भाई देखिए जब तक डेमोक्रेसी नहीं होगी, देखो ना जब डेमोक्रेटिक लोग आते हैं ना ऊपर, अब एक डेमोक्रेटिक बंदा है ना, जब वो लोगों के पास जाता है उसको पता है कि यार मैंने 5 साल बाद लोगों के सामने अकाउंटेबल होना है। ऐसे ही है। ठीक है, बेशक वो जितना मर्जी गंदा पॉलिटिशियन है, लेकिन जो एक जर्नैल है या जो एक फौज का बंदा या डिक्टेटर है, उसको पता है मैंने अकाउंटेबल ही नहीं होना। हाँ, मैंने तो बाद में ये कहना है, हम तो मजबूरन आए थे क्योंकि पॉलिटिशियन अच्छा काम नहीं थे कर रहे, उनसे कोई सिस्टम चल नहीं रहा, तो हमें आना पड़ा। मुझे ये बताएं आप एज ए पाकिस्तानी क्या कहेंगे जब चंद्रयान 2 उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ, मतलब 100% सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो पाकिस्तान में मीम बनाई गई, सोशल मीडिया पे ट्रेंड रहा कि भाई उन्होंने देखो क्या फ़ायदा हुआ इतने पैसे लगाने का। तो अब चंद्रयान 3 जिस तरीके से ऑलमोस्ट कामयाबी की तरफ नज़र आ रहा है, हमें समझ लें कामयाब हो चुका है, तो अब पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान
पाकिस्तान की पब्लिक इस कामयाबी पे क्या कहना तो चाहेगी? ये जो लोग मीम बना रहे थे, इन्होंने क्या बना लिया है? हाँ, इन्होंने क्या बना लिया? अब हमारे यहाँ तक के मोटरसाइकिलों को जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो भी बाहर से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना से ज़्यादातर। ठीक है, चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम एक बाइक असेंबल नहीं कर पा रहे यहाँ पे, ठीक है, गाड़ी असेंबल नहीं कर रहे। उन्होंने पिछले दिनों वो इलेक्ट्रिक कार भी असेंबल कर दी है, बिल्कुल इंडिया ने ऐसे ही की है, ठीक है। अब उन्होंने चंद्रयान 2 भेजा, उन्होंने कम से कम ट्राई तो की ना इस जगह हाँ, पे। चंद्रयान 3 जैसे भेजा, उसके ऊपर वो कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल, वो इस तरह 23 अगस्त को मुझे तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह 23 अगस्त को वो ले आएंगे। और खुश होना चाहिए। और ये जो लोगों के दरमियान ये बगैरती फैलाते हैं कि जनाब इंडिया ने गलत कर दी, भाई इंडिया तरक्की कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, हाँ, ऊपर ऐसे जाएगा। और ये कहाँ पे रूल लिखा हुआ है कि सिर्फ मुसलमानों ने तरक्की करनी है? हाँ, ये तो कोई रूल नहीं ऐसे है। यार करें, मैं कहता हूँ अच्छी बात है, हाँ, हर कोई करे, हाँ, लेकिन हम कहाँ पे तरक्की कर रहे हैं? भाई, आपने बात की मुसलमानों ने करनी है, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, बताएं हमने टेक्नोलॉजी में क्या किया, मुझे बता सर, दें। अभी तक तो हमारे उलमा कराम पिछले 50 साल से ये फैसला कर रहे थे कि कैमरे की तस्वीर हलाल है या हराम है। ऐसे ही है, इनका मेंटल लेवल आप चेक कर लें। ठीक हो गया। ठीक है। आप जिस तरह बात कर रहे हैं फतवा भी लग सकता है। सर, कोई मसला नहीं है। मैं तो उनको कहता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की में अगर 2-3 मसाइल है ना, तो सबसे पहला बड़ा मसला है फौज, दूसरे नंबर पे जजेस, तीसरे नंबर पे उलमा सू। ठीक और उलमा सू को कुरान पाक में कुत्ते की मिसाल दिया गया है। हो। तो ये 3 पाकिस्तान की सबसे बड़ी वजह है, पाकिस्तान आगे नहीं जा ठीक है, रहा। तो ये जैसे अगर आपने बात की है, आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो यूथ है, एजुकेटेड लोग हैं, उनको भी इन चीज़ों का आइडिया हो रहा है कि भाई हमने टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना है, हमने ये फिरका वारियत, ये मुस्लिम वो, हिंदू वो, काफिर वो, ये तो वो, इन चीज़ों को पीछे रख के एजुकेशन को प्रमोट करना है, यूनिटी को प्रमोट करना है, इन चीज़ों का अवेयरनेस आ रही है? हाँ जी, इंशाल्लाह अब तो आ रही है। अब तो जैसे जैसे लोग एजुकेट हो रहे हैं, अब लोगों के अंदर बर्दाश्त भी आ रही है, अब लोगों के लिनियंसी भी आ रही है। पहले से काफ़ी फ़र्क है। पहले तो रवैये बहुत जारहाना थे, ऐसे ही है। अब तो वो पहले सुन्नी वाबी के साथ बैठ के नहीं खाना खाता था, अब लेकिन माशाल्लाह। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, देखें आपने बोला कि चेंज आ रहा है, कैसे? अभी ये 3 दिन पहले की जड़ांवाला का जो वाकया आपने सुना होगा, जी, जी, बिल्कुल, कितना बिल्कुल, अफसोसनाक बिल्कुल, वाकया, बिल्कुल। किसी 1-2 की लोगों को नुकसान नहीं, 70-80 घरों को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को नुकसान पहुंचाया गया है। तो उसमें हमारे नौजवान भी होंगे ना जिन्होंने बिल्कुल, नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये कैसा चेंज है? अच्छा सर, इसमें ना जो एक ना हमारा जो मजहबी रहनुमा होते हैं ना, वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। ये पिछले दिनों बेशक ये खादम हुसैन रिजवी साहब थे, उन्होंने टोका कल्चर मुतारफ़ कराया पाकिस्तान के अंदर, और वो टोका कल्चर अभी तक परवान चढ़ रहा है। ठीक है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। एहतजाज करते हैं, गरीब लोगों की गाड़ियाँ तोड़ देते हैं। मैं बाइक पे जा रहा हूँ, एक स्टूडेंट आदमी हूँ, मेरी को गाड़ी तोड़ जाए, मेरे लिए तो वो मुसलमान क्या, वो काफिर से भी बुरा है। क्यों मुसलमान मेरी चीज़ क्यों तोड़ी? दूसरे नंबर पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जनाब आप जब रास्ते पे जा रहे हो तो जो तकलीफदा चीज़ें उनको हटाएं, ना कि आप खुद तकलीफ बन जाएं। ठीक है, ये खादम हुसैन रिजवी के सारे बनाए हुए लोग। हम किसी का नाम नहीं लेते, क्या वजह है कि वो आगे चले गए इंडिया वाले? ये मैं हर एक से बात करता हूँ, लेकिन इनसे बात करने का मकसद ये है कि काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड लग रहे हैं, क्या वजह वो आगे चले गए? सर, उसका एक तो उनका जो तालीमी निज़ाम है वो मॉडर्न है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे उनके अंदर जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उनके अंदर जो एक स्कोप बना हुआ है वो हम उसको मैच नहीं कर पा रहे। अब देखिए हमारे लाहौर के अंदर कितने IT सेक्टर्स हैं। हमारा लाहौर अरफा क्रीम टावर के अंदर तो मैं खुद पढ़ता हूँ, मैं वहाँ से फाइनल ईयर अच्छा। मैं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी से कर रहा हूँ, मेरा फाइनल ईयर है, 6 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया मेरे। तो वहाँ पे भी इतना कोई खास नहीं है, वहाँ पे भी पाइथन सिखा रहे हैं, मशीन लर्निंग सिखा रहे हैं, जो चीज़ें पहले सीखते आ रहे हैं वही चीज़ें सिखा रहे हैं, कोई नहीं चीज़। अब मुझे देखे ना, मेट्रोपॉलिटन शहर है लाहौर, कितने IT सेक्टर यहाँ पे बनाए हुए हैं, कोई IT सेक्टर नहीं है। आप लैब देख लें, इंडिया में तो प्रॉपर IT हब हैं, वहाँ पे तो प्रॉपर सिटीज़ हैं जिनको IT के हवाले से जाना जाता है। बिल्कुल जाना जाता है। अब उनके देखे ना, उनका गूगल, यूट्यूब, ये दूसरे मैंने आपको चीज़ें गिनवाई हैं, उनके CEO देख लें, और देखो ना एक इंडिया के अंदर यूट्यूबर्स आप देख लें, इंडिया के यूट्यूबर्स कितने, और फिर यूट्यूबर्स देख लें, उसके बाद यूट्यूबर्स का कंटेंट देख लें जो ज्यादातर है, वैसे फनी भी हो, वो बड़ा एजुकेटेड, बड़ा साइंस के हवाले से बात करते हैं, टेक्नोलॉजी। 2 बड़े चैनल बता देता हूँ। कौन से? कोड विद हैरी, ये इंडियन एक है, बिल्कुल मैं जानता हूँ, हैरी लड़का है, वो प्रोग्रामिंग सिखाता है लड़कों को, और बहुत अच्छी सिखाता है, और वो पाकिस्तान के लोग भी फायदा उठाते हैं, पाकिस्तान के लोग भी फायदा उठा रहे हैं। उसके बाद एक अपना कॉलेज चैनल है, क्या अपना कॉलेज, वो भी इंडियन है? श्रद्धा, हाँ श्रद्धा वो लड़की है एक, और उसके साथ एक लड़का होता है, वो कंप्यूटर साइंस का सारा नॉलेज उधर पड़ा हुआ है। जबरदस्त। और आप वहाँ से मतलब जहाँ पे कोई मुश्किल आती है वहाँ से आप वहाँ पे सीख सकते हैं। आजकल के दौर में ना जी, तालीम हासिल करना बहाना नहीं रहेगा, तालीम आजकल हर बंदा हासिल कर सकता है। जबरदस्त। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि इंडिया के यूट्यूब चैनल हैं, उधर से भी हम फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हम रिलेशन बेहतर कर लें। देखें आज वो मून पे भी जाते नज़र आ रहे हैं, मून पे भी पहुँच गए, और पूरी दुनिया में उनका इससे नाम हो रहा है, रिस्पेक्ट हो रही है। आज भी अगर हम अपनी गलती को मान लें कि हाँ भाई हमारे से कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, और अपने रिलेशन बेहतर कर लें, उनसे एजुकेशन हासिल करें, उनसे हम सीखें, उनको बड़ा भाई समझ के उनसे चीज़ें समझें। यार देखो, जब तक मिलिट्री है ना हमारी, ये होने नहीं देगी मिलिट्री। अब देखें 1971 की जंग में हमारे साथ इन्होंने क्या किया,
93,000 पतलूने इनकी उधर लटकी हुई हैं अभी। देखें ये उसमें चलाइएगा। फिर भी फौज को नहीं, जो लोग कुछ गलत हैं उन्हें हम बीच में कह सकते हैं, लेकिन अदारा तो देखें हमारा है। इदारा देखिए, उनमें से मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बेचारे फौजी हैं, सिपाही रैंक है, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। इसके अलावा बाकी जो जंगें हुई हैं मुझे उनका बताएं। 1965 की जंग में हमने सिर्फ डिफेंस किया है, एक हद तक वो जंग हम जीते नहीं है, चलो उसको हम जीत भी लेते हैं। 1971 में हमारे साथ क्या हुआ है, उसके अलावा कारगिल में हमारे साथ क्या हुआ है, कितने जूते पड़े हैं हमें, ठीक है, सीधी बात है, जूते पड़े हैं भाई। 1999 में हमारे साथ क्या हुआ है। कारगिल की जंग तो पाकिस्तान में बताया जाता है हम जीते। कारगिल की जंग में तो ये मुशर्रफ ने फौज को उस जगह फंसा दिया था जहाँ पे ना आगे का रास्ता था ना पीछे का रास्ता था। मुशर्रफ साहब ने तो बकायदा बोला है कि मैं तो इंडिया के उन एरियाज में उतरा और वहाँ पे उतर के मैंने। मुशर्रफ साहब तो पहले नंबर पे बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि जो कायद है हमारे जिन्ना साहब रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने फरमाया था कि फौज का काम है सरहदों तक, ऐसे ही है, सिविलियंस ने पॉलिसीज बनानी है और उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल ऐसे ही ये कब से होने लग गया कि वो बना रहे हैं पॉलिसी और इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये उल्टा क्यों हुआ, हमने कायद को क्यों छोड़ दिया। अब देखे ना, शहबाज शरीफ ने लास्ट टाइम ये आखिरी जो तकरीर की है, जनरल आसिम मुनीर बैठे हुए थे, कहते हैं कि जनरल साहब आपने मुझे प्लान दिया। अब यार एक पॉलिटिशियन प्लान देता है, एक लीडर प्लान देता है, उसने प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि मैं प्लान दे रहा हूँ। यार तुम किस जगह का प्राइम मिनिस्टर हो, ऐसा लग रहा था मुगलपुरे का प्राइम मिनिस्टर है वो। भाई आपने प्लान देना, आप सियासतदान हो। भाई देखो, जो सियासतदान होता है, लीडर होता है, वो प्लान देता है अपने लीडर वो होता है, वो प्लान देता है कौम को और उसने इम्प्लीमेंट करना होता है। और दूसरे नंबर पे मुझे देखे ना, पाकिस्तान की वो वाहिद फौज है जो कारोबार करती है, यूएसए की फौज भी कारोबार नहीं करती, इस टाइम सुपर पावर है, चाइना की फौज कारोबार नहीं करती। ऐसे ही है। ये जनाब चाय भी बना रहे हैं, ये जनाब प्रॉपर्टी डीलर भी बनाए हुए हैं, बैंक भी बन रहे हैं, सीमेंट भी बना रहे हैं, जो इनका काम है वो नहीं कर रहे। लेकिन इसमें भी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं ना। देखें अगर वो सीमेंट बना रहे हैं, सीमेंट बिक रहा है, तो फिर थोड़ा मैं आपको बड़ी मिसाल देता हूँ। सिविल एविएशन अथॉरिटी एक पाकिस्तान का एक इदारा है, आप शायद वाकिफ हो। वहाँ का डीजी कौन है? रिटायर फौजी, बिल्कुल नादरा पे आ जाए, कौन है? जितने भी इदारे हैं मोस्टली पाकिस्तान के जितने इदारे हैं उन पे सब फौजी बैठे हुए हैं, सीधी बात, नंगी बात है। उसके बाद पाकिस्तान का जो डिफेंस है वो वैसे ही उनके पास है, ठीक हो गया, सरकारी इदारे भी उनके पास चले गए। उसके बाद आ जाती है किसी मुल्क की लैंड। इसमें कहीं ना कहीं ये नहीं आ जाता कि शायद हमारे जो सिविलियन है या जो हमारे पॉलिटिशियन है वो ना अहल है, नहीं बिल्कुल नहीं है, से काम नहीं कर पाते, उन्हें मजबूरन आना पड़ता है। बिल्कुल नहीं है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, बुरे से बुरा डेमोक्रेट आदमी, बुरे से बुरा डेमोक्रेट आदमी जो डिक्टेटर से वो बेहतर होता है, ठीक हो गया। हम डेमोक्रेट देखें, इस्लाम में भी डेमोक्रेसी है और हम डेमोक्रेसी, इस्लाम में तो शरी निज़ाम, इस्लाम में डेमोक्रेसी है। मैं आपको साबित कर देता हूँ, हज़रत अबू बकर की जब बैत हुई है तो सब सहाबा ने उनके हाथ पे बैत की है, ठीक हो गया। अच्छा, अभी पाकिस्तान में भी जो अब ये डेमोक्रेसी का जो मॉडर्न उन्होंने वे बना दिया वो वोटिंग सिस्टम है। अगर हम बात करें स्पार्को की, ठीक है, जो पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है, बात करें इसरो की जो इंडिया की स्पेस एजेंसी है, और इवन इसरो की अगर बात करें वहाँ पे भी बहुत हद तक जो उनसे हैं मुसलमान साइंटिस्ट मौजूद हैं और वो मुसलमान बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वो सब मिल के वो मुसलमान हिंदू सिख का कंसेप्ट को दूर करके इंडियंस के कंसेप्ट के साथ चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो कंसेप्ट चल रहा है वो बिल्कुल थोड़ा हट के चल रहा है। इंडिया में ना एक चीज़ की बड़ी अच्छी हुई है कि इंडिया में वहाँ पे ना ये जो मजहबी रवायतें ना वो ख़त्म होती जा रही हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। मजहबी रवायतों से मुराद ये है कि जो मजहबी इंतहा पसंदी थी वो उधर कम हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। पिछले दौर में जाती RSS का एक आइडियोलॉजी वो लेके चल रहे हैं, वो भी चंद एक हिंदू इंतहा पसंद है, ज़्यादा नहीं है। और मैं आपको मजे की बात बताऊँ, पाकिस्तान के जो मुसलमान वहाँ पे रह रहे हैं मुसलमान, इंडिया में वो ज़्यादा खुशी है हमसे। ये मेरे साथ हमें तो थोड़ा सा इधर आ जाए। हमें तो असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी का शायद आपने नाम सुना है, बड़ा वायरल यूट्यूब पे अक्सर हम क्लिप्स हैदराबाद जैसे दलेरी के साथ, हैदराबाद दक्कन के नवाब हैं वो, ठीक है जी। वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में खुश हैं, और मैं आपको बताऊं एक हिंदुस्तान में लोग खुश क्यों होंगे। अब देखिए उनका 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है, वो बनने नहीं बन चुका है, सॉरी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है। और उनकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो जापान को क्रॉस कर चुकी हुई है, ठीक है। और IT का सेक्टर उनका आपके सामने है, पूरी दुनिया मान रही है। उनको वो आहिस्ता आहिस्ता आगे चले, फिल्म इंडस्ट्री देख ले उनकी बहुत आगे। पार्कों की बात करें, सुनने में आया कि 8 साल पहले इसरो से 8 साल पहले काम शुरू कर चुके थे, स्टार्ट कर चुके थे। इसरो 8 साल बाद उन्होंने अपना वर्क स्टार्ट किया। आज इसरो कहाँ पे है? दुनिया की बड़ी स्पेस एजेंसीज में उनका शुमार होता है। और स्पार्को कहाँ पे है? सर स्पार्को का तो इतना मुझे इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि अगर 8 साल उन्होंने पहले काम शुरू कर दिया था तो किधर है उनकी आउटपुट? कोई आउटपुट तो नज़र हमें आई नहीं है। और दूसरे नंबर पे मतलब बुनियाद पहले रखी थी ना, ये नहीं कि मिशन मून लॉन्च कर दिया था, बुनियाद पहले रखी थी कि लो जी हमने एक स्पेस के हवाले से एक इदारा बना दिया है, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से। ये तो ऐसे इदारे तो बनते रहते हैं। अभी आप 4 लोग मिलके एक इदारा बना देते हैं, जब वो कमीशन मिलना होता है तो वो एक और इदारा बनाते हैं। पाकिस्तान के अंदर देखिए सर,
पिछले साल 6 लाख के 10 लाख लोग बाहर गए हैं, तकरीबन 8 लाख लोग गए हैं, और इस साल जो है वो 10 लाख लोग तकरीबन इस साल अभी तक जा चुके हैं। और मैं अभी साल कंप्लीट नहीं हुआ, ये याद रखिएगा, अभी अगस्त चल रहा है, अभी 4 महीने पड़े हैं। मैं कहता हूँ, मैं इधर गारंटी से कह सकता हूँ, इधर सर्वे कर लें, जो एजुकेटेड लोग हैं या जो यूथ है उनसे आप रोक के पूछ लें कि भाई आप बाहर जाना चाहते हैं, वो डेफिनेटली कहेंगे जी भाई मैं तो सबसे पहले जाना चाहता हूँ। 10 में से 8 तो जरूर कहेंगे। सर ये मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। अभी मुझे सुबह टाइम मेरे घर वालों से, मेरे वालिद साहब की मुझे कॉल आई है, वो मुझे कह रहे थे कि बेटा तुम्हारा 1 सेमेस्टर रह गया, तो मैंने बात कर लिया एजेंट वगैरह से। ये मैं आपको अपनी सच्ची बात बता रहा हूँ कि मैंने आपको कनाडा भेज देना है, ठीक है, उधर जाके आप अपना मास्टर्स करो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, और आपका प्रोसेस कंप्लीट करवा और आईलेट्स की तैयारी शुरू करो। ये मैं अपने आप, और ये हर घर क्या है, हर घर में, हर घर की ये कहानी है। और जो नहीं जा रहा वो इस वजह से नहीं जा रहा कि उसके पास पैसे नहीं है वीज़े के लिए, उसके पास पैसे नहीं है बाहर जाने के लिए। जाहिर है फिर डॉलर जो है वो बढ़ रहा है, तो पाकिस्तानी रुपया डीवैल्यू हो रहा है, तो ज्यादा पैसे लग रहे हैं। पहले किसी दौर में 10-15 लाख में बंदा ऑस्ट्रेलिया चला जाता था, और आप कितने में? अब तकरीबन 30 लाख 25 लाख 30 लाख में गेम चली गई है, और कनाडा की तो 60 लाख में चली गई है। सर अगर डेमोक्रेसी हो ना दोनों तरफ, अब उनकी तरफ तो डेमोक्रेसी है, हमारी तरफ अगर डेमोक्रेसी हो ना, तो 2 लीडर्स अगर बैठ जाए, जैसे भी इमरान खान था या कोई भी लीडर हो, नवाज शरीफ डेमोक्रेटिक लीडर हो, वो जाके इनके साथ बैठे, इनके साथ अपने एग्रीमेंट साइन करे, उनको कहो कि भैया मिलकर काम करते हैं, और जो इस तरह के लोग इंतहा पसंद हैं उनको पकड़ के उल्टा लटकाएं। जबरदस्त। और देखें ट्रेड हम आपस में क्यों नहीं कर रहे सर, हमें ट्रेड करने में मुशर्रफ साहब और वाजपेयी साहब के दौर में, मनमोहन साहब के दौर में कोशिशें की गई। हाँ थोड़ी उस टाइम पे हुई थी, मामला तो कुछ आगे चले थे, लेकिन फिर वो रुक गए। लेकिन वो 2008 में फिर अटैक हुआ वहाँ पे, जिसकी वजह से उनमें दोबारा से गमो गुस्सा आया, और उन्होंने कहा कि भाई हम दोबारा वो मामला खराब हो गए। अब देखें ना हमारी ट्रेड हम एक दूसरे के साथ कितनी आसानी से कर सकते हैं, और ज्यादा फायदा किसको है ट्रेड का? पाकिस्तान को फायदा है, क्योंकि वहाँ पे इतनी बड़ी मंडी है जी। मेरे ख्याल दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है चाइना। अब जो अमेरिका या रशिया जितने भी लोग हैं उनके साथ ताल्लुकात क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत बड़ी मंडी है, 120-130 करोड़ की तो उनकी आबादी है। इंडिया की 140 के करीब हो चुकी है, दुनिया की पहले या दूसरे नंबर पे, दुनिया के पहले दूसरे। और देखिए मजे की बात है कि हम रो रहे हैं हमारी आबादी बढ़ गई, उन्होंने अपनी आबादी को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया है। हाँ यही चीज है, एजुकेशन के थ्रू, हर चीज के थ्रू उन्होंने अपनी आबादी को। आप देखिए उनका जो बच्चे हैं ना, इंडियंस बच्चे जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, 15-16 साल के लड़के, वो घरों बैठे डॉलर्स कमा रहे हैं। ऐसे ही है, कोई यूट्यूब से कमा रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग से कमा रहा है, कोई मशीन लर्निंग से कमा रहा है, कोई पाइथन से बना रहा है। मतलब उनके जो बच्चे हैं, ज्यादातर बच्चे वो कमा रहे हैं, क्योंकि उनमें अवेयरनेस उस तरीके से दी गई है, जबकि हमारे यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत ज्यादा कमी है। तो अभी तक कहते हैं कि ऑनलाइन काम फ्रॉड होता है। अभी तक ये हम खुद करते हैं तो इसलिए हमें लगता है। हाँ ये साइकिल चल रही है अभी भी। वो सही कहते हैं ना, क्योंकि पाकिस्तान में किया जाता, अमेज़न में क्या किया जाता है पाकिस्तान बिल्कुल ऐसे। अमेज़न उन्होंने बैन भी कर दिया था पाकिस्तान पिछले दिनों। उसके बाद जुल्फकार अली भुट्टो एक लीडर आया, ठीक है, 100 इख्तलाफात हो सकते हैं आपके उसके साथ हमने क्या किया, जुडिशियल मर्डर किया उसका। जुल्फकार अली भुट्टो के बाद अब ये नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ की उन्होंने पॉपुलैरिटी देखी, उसकी हुकूमत गिरा दी। मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ। ये नहीं वो कह रहे कि भाई ये अच्छा लीडर था, बुरा लीडर था, वो ये कह रहे हैं जो भी लीडर ऊपर आया, डेमोक्रेटिक लीडर जो भी ऊपर आया, डेमोक्रेटिक रिवायत को चलना चाहिए। हर बंदा 5 साल पूरे करे, पार्लियामेंट अपनी मिद्दत पूरी करे, तभी अब देखिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आती, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, लोग ट्रस्ट नहीं करे। यहाँ पे तो कोई पता नहीं। अब जनरल जाओलक देख लें, उसने जी 3 आके टीवी पे बैठा जी हमने भुट्टो साहब की हुकूमत खत्म कर दी है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन करा रहे हैं, उसके 90 दिन 11 साल बाद जाके पूरे 90 दिन 11। लेकिन ज़ियाउल हक साहब की बात करें, वो भी तो उनको जिस तरीके से उनकी डेथ हुई या जो भी उनके साथ हादसा हुआ, देखें ये जो इस मुल्क की एजेंसियां या जो फौज या जो भी इसके थिंक टैंक्स हैं ना, वो यूज करते हैं तब तक जब तक एक वो मिसाल देते हैं ना, गांव के अंदर मिसाल देते हैं, बड़ी गंदी मिसाल है कि जब कुत्ता जो है ना वो मालिक को भौंकने लग जाए ना, तो उस कुत्ते को बाहर निकाल दो। वो ऐसे रखते हैं लोगों को, जब कोई उनके ऊपर भौंकना शुरू करता है या उनके ऊपर थोड़ा सा चढ़ना शुरू करता है, तो फिर वो उसको फारिग कर देते हैं।